अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि हमारा जो एक निज़ाम है सरकारी, उस सरकारी निज़ाम में ये बातें तो की जाती हैं कि ईमानदार अफसर होने चाहिए और ईमानदारी के साथ उन अफसरान को काम करना चाहिए, लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कि ये सिस्टम ईमानदार अफसर को तस्लीम ही नहीं करता, उसको बोझ समझता है। ऐसे ही एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर करमुल्लाह सुमरो, जो कि चंद दिन पहले दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। ईमानदार इंसान, शरीफ इंसान, और अपने कैरियर में एएसपी भर्ती होने से एसएसपी बनने तक वो सिर्फ आप ये समझिए कि इस सिस्टम से लड़ते रहे कि शायद ये सिस्टम उनको एक्सेप्ट कर ले, लेकिन ये सिस्टम उनको एक्सेप्ट इसलिए नहीं करता था क्योंकि वो ईमानदार थे, करप्ट नहीं थे, किसी की सुनते नहीं थे, अपनी ईमानदारी के साथ नौकरी करते थे। उनको सिर्फ एसपी होने के बाद, जो मैंने उनकी पोस्टिंग देखी सिंध पुलिस में, वो एसपी न्यू कराची के तौर के ऊपर तैनात हुए। मेरी पहली मुलाकात उनके साथ वहीं हुई थी। शरीफ इंसान होने के नाते और उनसे जो एक दो मुलाकातों में मेरी बातचीत रही, उसमें मैंने उनसे कहा, मजाकतन कहा था कि आपको ये सिस्टम बर्दाश्त नहीं करेगा, आप इस सिस्टम में ईमानदार होने की वजह से फिट नहीं बैठते, और अगर आप इसी तरह से अपना चीज़ों को लेके चलेंगे तो शायद आपको आइंदा पोस्टिंग्स भी ना मिले। और यही होता चला गया कि उनको एसपी न्यू कराची आखिरी पोस्टिंग मिली। उसके बाद उनको कोई ऐसी जगह पे तैनात नहीं किया गया जो कि सिंध पुलिस में अहम पोस्टिंग्स होती हैं। फिर उसके बाद वो मोटरवे चले गए, मोटरवे से फिर वापसी, क्योंकि उनकी पोस्टिंग्स नहीं हो रही थी तो वो मोटरवे चले गए दिल बर्दाश्ता होकर। मोटरवे से जब वापसी सिंध पुलिस आए तो इस पूरे अरसे के बीच में उनको 2 महीने के लिए इलेक्शन के दौरान एक अंदरूनी सिंध में जिले में तैनात किया गया था। और आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि सिस्टम ऐसे पुलिस ऑफिसर को और या किसी भी सरकारी अफसर को क्यों तस्लीम नहीं करता कि सिर्फ 1.5 से 2 महीने उनकी पोस्टिंग रही उस जिले के अंदर और उनको फौरन अपना काम निकालते ही हटा दिया गया। तो जब ये बातें की जाती हैं कि हमें ईमानदार अफसरान चाहिए, तो ये सिर्फ मजाक होता है। करमुल्लाह सुमरो साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन साथ ही साथ वो इस सिस्टम के ऊपर कई सवालात छोड़ गए। वो सवालात क्या थे? वो गाए बगाए कुछ शेयर करते थे अपने जो उनके अफसरान हैं उनके साथ, जो लोगों ने मुझे बताया। वो जाहिर है पुलिस अफसरान तो ये मैसेज कन्वे नहीं कर सकेंगे, तो वो मैसेज मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। वो अक्सर व बेशतर अपने दोस्त जो पुलिस वाले थे उनसे डिस्कस करते थे, क्या ये सिस्टम कभी बदलेगा? क्या यहाँ पे ईमानदार अफसर को कभी मौका मिलेगा पोस्टिंग्स पे आने का? क्या हम ऐसे ही जलील और रुस्वा होते रहेंगे? क्या मुझे कहीं पोस्टिंग लेने के लिए ज़रूर है कि मैं सिफारिश कराऊं? क्या मुझे बगैर सिफारिश के कहीं पोस्टिंग नहीं मिल सकती? और ये सारी बातें कब होती थी? जब वो हालिया दिनों में हैदराबाद जाना चाहते थे, क्योंकि कराची में उनको पोस्टिंग नहीं दी जा रही थी और कराची में वो अकेले अगर रहते, उनकी क्योंकि फैमिली जो है हैदराबाद सेटल थी, उनकी एहलिया जो है वो पेशे से डॉक्टर हैं, तो कराची में वो एक रेंट का अपार्टमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और सिंध पुलिस की बेहिसी ये कह लीजिए कि उनको सरकारी तौर के ऊपर कोई घर देने के लिए तैयार नहीं था। तो वो काफी दिन जिद्दोजहद करने के बाद अपनी बड़ी मुश्किलों के साथ हैदराबाद पोस्टिंग कराने में कामयाब हुए, और हैदराबाद में भी उनको तर्स खा के एक साइडलाइन पोस्टिंग दी गई बहुत मुश्किलों के साथ। वो मैं भी जानता हूँ और बहुत सारे पुलिस के सारे अफसरान ये स्टोरी जानते हैं। और इस सारे सूरत हाल में वो अपने साथियों के साथ एक बात और डिस्कस, सवाल जो मैं कह रहा हूँ वो छोड़ गए, वो ये थे कि वो ये कहते थे क्या इस सिस्टम में एसएसपी मसूद बंगश, एसएसपी उमर तुफैल, एसएसपी तुनियो जैसे अफसरान की जगह है? क्या उन्हीं का हक है सालों सालों जो है वो जिलों में लगे रहें? क्या वही इतने ताकतवर अफसर हैं कि उनकी जगह किसी और को तैनात ना किया जा सके? क्या हम कभी इतने ताकतवर अफसर साबित हो सकते हैं? क्या ये सिस्टम हमें अफोर्ड करेगा, तस्लीम करेगा? क्या ये सिस्टम में, जैसे मैंने अफसरान के नाम गिनवाए, ऐसे ही चंद नाम और भी हैं कि वो उनकी मिसालें देके डिस्कस करते थे अपने साथियों के साथ कि क्या हम उन जैसे अफसरों में कभी शुमार नहीं हो सकते, क्योंकि हम सियासी लोगों के पास नहीं जाते, हम सियासी लोगों की जो है वो मिन्नतें नहीं करते ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए? क्या हमें हमारे अफसरान जो हैं वो कभी इस बुनियाद के ऊपर पोस्टिंग नहीं देंगे कि हम वाकई इस सिस्टम को सही कर सकते हैं, हम इस सिस्टम में अपना हिस्सा डाल सकते हैं, हम अपनी ईमानदारी के साथ नौकरी कर सकते हैं? ये वो सवालात थे जो यकीनी तौर के ऊपर उनके जहन में कहीं ना कहीं पलते होंगे, कहीं ना कहीं जन्म लेते होंगे, जिनके जवाबात उनको कोई नहीं देता था। ये सिस्टम उनको उठा के बाहर फेंकता था। ये सिस्टम ऐसे अफसरान के लिए बोझ सा था।
और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे पास एक तो चंद एक अफसर होते हैं जो इतने ईमानदार, इतनी अच्छी शख्सियत के मालिक होते हैं, और ऐसे अफसर को जब सिस्टम तस्लीम नहीं करता तो यकीन मानिए बड़ा अफसोस होता है उन लोगों के ऊपर जो ये बातें तो बहुत कर रहे होते हैं, दावे तो बहुत कर रहे होते हैं कि वो एक अच्छे अफसर की तलाश करते हैं। सियासी लोग कहते हैं कि हमें अच्छे अफसर की तलाश है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये दोबारा कहना पड़ता है कि जी अच्छा इंसान और ईमानदार अफसर कभी भी तस्लीम नहीं है सिस्टम को। और करमुल्लाह सुमरो एक उसकी मिसालों में से एक मिसाल है। और एक शेर है जो मुझे लगता है कि उनके लिए होना चाहिए, जो मर जाता है तो बढ़ जाती है इंसान की कीमत, जिंदा हो तो जीने की सजा देती है दुनिया। तो बिल्कुल इसी के साथ और अफसोस के साथ कि करमुल्लाह सुमरो अब इस दुनिया में नहीं रहे, एक शरीफ और ईमानदार अफसर बगैर अपनी पोस्टिंग्स के, यानी कि पोस्टिंग्स का मतलब कोई ऐसी जगह पे तैनाती के बगैर जहाँ पे वो अपना हिस्सा डाल सकते थे, सिस्टम ने उनको कहीं भी ऐसा मौका नहीं दिया। तो करमुल्लाह सुमरो जैसे कोई अगर कहीं एक आध अफसर होंगे तो मैं ये समझता हूँ कि वो भी इसी तरह से सिस्टम पर बोझ बने हुए होंगे, या अपने दिल में इसी तरह से चीज़ें पाल रहे होंगे और उनको मौका नहीं मिलता होगा कि वो अपने दिल की भड़ास निकाल सकें। तो करमुल्लाह सुमरो साहब तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जो वो सवालात छोड़ गए थे वो मैंने आपके सामने रखे।